हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, संगीत के मूल तत्व क्या हैं। संगीत में मूल तत्व क्या होते हैं? तो संगीत के जो मूल तत्व हैं वो हैं स्वर, लय और ताल। स्वर, लय और ताल जो है यही है संगीत के मूल तत्व। अब स्वर क्या होता है? तो ध्वनि की वह स्थिति जो सुनने में मधुर लगे। ध्वनि यानी कि आवाज़, बोली, ध्वनि की वह ऐसी स्थिति, वह स्थिति जो कि सुनने में मधुर लगे, वही क्या कहलाएगी? तो स्वर कहलाएगी। लय क्या होता है? तो ध्वनि की गति या जो समय होता है उसी को हम लोग लय कहते हैं। और ताल क्या होता है? तो लयबद्ध गति या फिर ध्वनि का जो माप होता है उसी को हम लोग ताल कहते हैं। तो याद रखिएगा संगीत के मूल तत्व कितने होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जाएगा, संगीत में मूल तत्व कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो याद रखिएगा संगीत में मूल तत्व 3 होते हैं। और लघु उत्तरीय में आपसे इस तरह से पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से लिख देना है। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राग और ताल में अंतर स्पष्ट करें। राग और ताल जो है इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो राग जो है संगीत का वह रूप है जिसमें कुछ निश्चित स्वर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित स्वर का जिसमें प्रयोग किया जाता है वही राग कहलाता है। याद रखिएगा, सिंपल सा है कि संगीत का एक ऐसा रूप जिसमें कि कुछ निश्चित स्वरों का प्रयोग किया जाता हो वही कहलाता है राग। और ताल क्या होता है? तो संगीत में समय की गणना को कहते हैं ताल। यह लय को क्या करता है? तो व्यवस्थित करता है। सिंपल सा है कि राग और ताल में अंतर स्पष्ट करें तो राग बता ही दिए कि संगीत का वह रूप जिसमें कुछ निश्चित स्वरों का प्रयोग किया जाता हो वही कहलाता है राग। और ताल उस संगीत में समय की गणना को कहते हैं। और यह लय को क्या करता है? ताल जो है लय को व्यवस्थित करता है। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, ख्याल गायकी की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ख्याल गायकी जो है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, खूबी क्या क्या है? तो पहला तो इसका ये खूबी है कि ख्याल गायकी जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैली है। याद रखिएगा, भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख शैली है ख्याल गायकी। इसमें अलंकारों, मीट, गमक आदि का प्रयोग किया जाता है। जो ख्याल गायकी है इसमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मीट का, गमक का और भी चीज़ों का यानी कि आदि का। इसमें कल्पनाशीलता और स्वच्छंदता अधिक होती है। आपको विशेषता बताना था, अगर आप 2 विशेषता भी बता देते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में, क्योंकि 2 नंबर का ये रहेगा तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर 3 बता दिए, आपको जो भी याद रहे आप लोग 3 विशेषताएं, इसमें से 2 विशेषताएं कोई भी लिख सकते हैं। समझिए, 3 आपको बता दिए, कोई भी आप 2 लिख सकते हैं अपने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन सिंपल सा था, ख्याल गायकी की विशेषता। तो पहला तो बता ही दिए, ये तो याद ही हो गया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैली है ख्याल गायकी। और दूसरा हो गया कि इसमें अलंकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मीट, गमक आदि। और तीसरा भी याद रख सकते हैं कि इसमें कल्पना शक्ति और स्वच्छंदता जो है वो अधिक होती है। समझ गए? तो यह ख्याल गायकी की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है, सरगम क्या है। तो सरगम जो होता है ये 7 स्वरों का समूह होता है। इसके स्वर को हम लोग सा, रे, ग, म, प, ध, नि कहते हैं। और इसे सप्तक भी कहते हैं। सरगम को ही सप्तक भी कहते हैं। सप्तक में बता ही चुके हैं 7 स्वर होते हैं और 3 इसके प्रकार होते हैं। समझ गए? ये भी याद रखिएगा, सिंपल सा है। सरगम क्या हुआ है? तो सरगम जो है, सरगम को ही हम लोग सप्तक भी कहते हैं। सरगम में 7 स्वरों का समूह होता है। इसके स्वर को हम लोग कहते हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नि। समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ याद करने जैसा है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, राग की परिभाषा दीजिए, यानी कि राग होता क्या है। तो ऊपर ही आपको बता चुके हैं, पहला जो क्वेश्चन था उसका जो पॉइंट था उसमें बताए थे ना कि राग वह मधुर स्वरों का समूह है जो मन को आनंदित करता है और श्रोताओं के हृदय में रस उत्पन्न करता है। श्रोताओं मतलब जो सुनने वाला हो, जो कोई बोल रहा है राग के बारे में, गा बजा रहा है, और उसके जो सुनने वाले लोग होंगे उसी को कहा जाता है श्रोता। तो राग ऐसा मधुर स्वरों का समूह है जो कि मन को आनंदित कर देता है, खुश कर देता है, और जो श्रोता होते हैं, सुनने वाले होते हैं, उनके हृदय में रस को उत्पन्न करता है, वही होता है सिंपल सा है राग। समझ गए? और अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहले तो याद रखिएगा संगीत के कितने प्रकार हैं। तो 3 प्रकार होते हैं, क्योंकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। संगीत के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो याद रखिएगा संगीत के 3 प्रकार होते हैं। लघु उत्तरीय में आपसे पूछा जाएगा उसके नाम भी बताने के लिए, तो याद रखिएगा शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। ये हैं संगीत के 3 प्रकार। तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। संगीत के 3 प्रकार होते हैं, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और लोक संगीत। समझ गए? इस तरह से आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बता
बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का नोट्स पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग किस तरह से इसको ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए वे लोग वीडियो को थोड़ा स्किप करके आप लोग अगले क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन से देख लीजिएगा। जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको म्यूजिक का इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके साथ साथ मिलेगा म्यूजिक के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जिसमें कि लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा। इसके साथ साथ मिलेगा आपको पिछले 11 साल में म्यूजिक में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को एक ही पीडीएफ में आंसर के साथ मिल जाएगा। और जितना आपको दे रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है वो है केवल और केवल 30 रुपये। तो आप लोग चाहें तो 30 रुपये पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसको पे कैसे करना है, तो ये जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। जैसे आप इस नंबर पे 30 रुपये पे करते हैं, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है 30 रुपये जो आप पे कीजिएगा। उसके बाद इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस आपको एक छोटा सा मैसेज कर देना म्यूजिक, जिससे कि ये पता चल जाए कि आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको अगर कर लेते हैं ना तो इसके बाहर से कुछ पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, क्लास 12 के सिलेबस में जो कुछ दिया हुआ है, जो जो टॉपिक दिया हुआ है उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, सारा का सारा प्रश्न इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। यानी कि सिंपल सा है कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग केवल और केवल 30 रुपये पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध और विकृत स्वर क्या होते हैं। शुद्ध स्वर क्या होता है और विकृत स्वर क्या होता है। तो शुद्ध स्वर 7 मूल स्वरों का स्वर को कहते हैं। शुद्ध स्वर जो है ना 7 मूल स्वरों के शुद्ध को ही हम लोग शुद्ध स्वर कहते हैं। संगीत में मूल स्वर कितने होते हैं, तो 7 होते हैं और उन्हीं को हम लोग कहते हैं शुद्ध स्वर। और विकृत स्वर क्या होता है, तो जो स्वर अपने मूल से कम यानी कि कोमल और या अधिक यानी कि तीव्र हो जाए उसे ही विकृत स्वर कहते हैं। विकृत स्वर जिसे कि हम वर्जित स्वर के नाम से भी जानते हैं। सिंपल सा है कि शुद्ध और विकृत स्वर, तो संगीत में जो 7 स्वर होते हैं उसी को हम लोग शुद्ध स्वर कहते हैं। और विकृत स्वर जो कि ऐसे स्वर को कहते हैं जो कि अपने मूल से कम हो या अधिक हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो विकृत स्वर कहेंगे। यानी कि अपने मूल से कम होगा या ज़्यादा होगा यानी कि अधिक होगा, उसे हम कहेंगे विकृत स्वर। और शुद्ध स्वर तो संगीत में जो 7 मूल स्वर होते हैं उसी को हम लोग शुद्ध स्वर कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तान और मीट में अंतर समझाइए। अब तान क्या है और मीट क्या है। तो स्वर और लय का तेजी से उच्चारण, किसी भी स्वर का और लय का जब हम तेजी से उच्चारण करते हैं उसी को कहा जाता है तान। और मीट क्या कहा जाता है, तो 2 स्वरों को जोड़ने वाली जो लयबद्ध ध्वनि होती है, 2 स्वरों को जो जोड़ेगी, एक ये स्वर है एक ये स्वर है, इस दोनों को जो लयबद्ध जोड़ने वाली लयबद्ध ध्वनि होगी, आवाज होगी, उसी को कहा जाएगा मीट। और तान क्या होता है, तो स्वर और लय को तेजी से उच्चारण करना ही तान कहलाता है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है, सा और प स्वरों को अचल क्यों कहते हैं। तो सा और प स्वर अस्थायी होते हैं और इनका कोई विकृत रूप नहीं होता है, इसीलिए इसे अचल स्वर कहते हैं। सिंपल सा है कि सा और प को हम लोग अचल क्यों कहते हैं, अचल स्वर क्यों कहते हैं। तो सा और प जो है ये स्वर अस्थायी होते हैं और इनका कोई भी विकृत रूप नहीं होता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, तो अचल स्वर कहते हैं सा और प को। अगला क्वेश्चन है, सप्तक क्या होता है। ये तो कई आपको बता चुके हैं कि सप्तक जो है ये स्वरों का समूह है जो कि आरोह और अवरोह में व्यवस्थित होता है, उसे सप्तक कहते हैं। या फिर आप याद रख सकते हैं सप्तक में 7 स्वर होते हैं और सप्तक के 3 प्रकार होते हैं। समझ गए, याद रखिएगा। और सप्तक वैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 7 स्वरों का समूह होता है जिसमें कि आरोह और अवरोह का व्यवस्थित होता है सप्तक में, उसे ही हम कहेंगे सप्तक। अगला क्वेश्चन है, तानसेन की संगीत में भूमिका पर संक्षिप्त में लेख लिखे। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है और दीर्घ उत्तरीय यानी कि 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो लघु उत्तरीय में तो पूछा जाएगा तो बस आपको इतना ही लिखना है जो भी आपको बताएंगे, और दीर्घ उत्तरीय में आपसे पूछा जाएगा तो आपको कम से कम 100 वर्ड और ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ड में लिखना पड़ेगा। जब आपको म्यूजिक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर करवाएंगे उस समय 5 नंबर में कैसे इस प्रश्न को लिखना है उस समय आपको बताएंगे। अभी आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय में पूछा जाए तो आप लोगों को किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से लिखना है।
तो तानसेन की संगीत में भूमिका जो है इस पर संक्षिप्त में लिखना है, बस आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, यानी कि 20 से 40 वर्ड में ही बताना है। तो तानसेन भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान संगीतज्ञ थे। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि तानसेन जो थे अकबर के दरबारों में नवरत्नों में से एक थे, और इन्होंने क्या किया है, तो कई रागों की रचना की है और अकबर के दरबारों में नवरत्नों में से एक थे। जैसे कि कई रागों में कौन कौन से राग, तो मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, इन सभी रागों की रचना तानसेन के द्वारा ही किया गया है। तो सिंपल सा आप लोग कैसे भी याद रख सकते हैं इसको, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि अकबर के दरबारों में नवरत्नों में से एक थे तानसेन, और ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संगीतज्ञ थे तानसेन, और इन्होंने कई रागों की रचना की है, जैसे कि मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, इन सभी रागों की। तो यही सब संगीत में महत्वपूर्ण इनका भूमिका था तानसेन का। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गायन और वादन में अंतर लिखें। तो गायन क्या है और वादन क्या है। तो गायन जो हम गाते हैं और वादन जो हम बजाते हैं, गायन जो कि हम मुंह से गाते हैं और वादन जो कि हम किसी वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो ज्ञान इस तरह से याद रखिएगा। तो स्वरों और शब्दों के माध्यम से संगीत की प्रस्तुति, स्वर या और शब्दों के माध्यम से, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो आप मुंह से गाते हैं ना उसी को कहा जाता है गायन, और वादन वाद्य यंत्रों के माध्यम से संगीत की प्रस्तुति। तो इस तरह से अगर आपको याद नहीं हो तो सिंपल से आपको याद रखना है, गायन जो कि हम मुंह से गा करके बोलते हैं, जो संगीत गाते हैं उसी को गायन कहा जाता है, जो गीत गाते हैं ना उसी को गायन कहा जाता है। और वादन यानी कि जो कुछ हम बजाते हैं, जैसे कि तबला, वीणा, कुछ भी जो वाद्य यंत्र को हम बजाते हैं वही कहलाता है वादन। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत और का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। संगीत का ना मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानव के जीवन पर संगीत का ये प्रभाव पड़ता है कि संगीत मानव के मन को शांत करता है, प्रसन्न करता है, प्रेरित करता है, थकान दूर करता है और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। संगीत के जो है इसका मानव जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पहले तो याद सिंपल सा है ना इसमें कि संगीत सुनने से आपको क्या क्या होता है। जब आपका कभी संगीत सुनते हैं कि जिसको संगीत पसंद होगा, म्यूजिक पसंद होगा, तो उनका मन शांत हो जाता है, मन प्रसन्न होता है, प्रेरित हो जाता है। कोई अगर मोटिवेशनल गाना सुन ले तो मन क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। कोई थकान दूर हो जाता है, अगर कोई अच्छा सा गाना आपका हो जो फेवरेट हो वो सुन लेते हैं तो आपका थकान जो है वो दूर हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको सुधार करता है। यानी कि संगीत का मानव जीवन में ये सभी प्रभाव है। इसको याद रखिएगा। इसमें याद रखना क्या है, बस समझ लिए, बस इसी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लय और ताल में अंतर क्या है। अब लय में और ताल में क्या अंतर है। तो समय की गति या स्पंदन, स्पंदन अगर वर्ड आपसे याद नहीं हो तो सिंपल से याद रखिएगा, समय की जो गति होती है ना उसी को कहा जाता है लय। संगीत में समय की जो गति होती है उसी को लय कहा जाता है। और ताल क्या होता है, तो लय को मापने का एक निश्चित मापदंड जो होता है उसी को कहते हैं ताल। सिंपल सा है, लय क्या होता है, तो समय की गति जो संगीत में होता है उसी को कहा जाता है लय। और ताल क्या होता है, तो लय को मापने का एक निश्चित मापदंड जो होता है उसी को हम लोग ताल कहते हैं संगीत में। तो याद रखिएगा लय और ताल क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन भी है कि राग यमन की विशेषताएं लिखें। अब ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर पूछा जाएगा, तो 2-3 विशेषताएं अगर आप लिख देंगे तो उसी से आपका काम हो जाएगा, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो राग यमन की पहला विशेषता तो ये है कि कल्याण ठाट का राग है राग यमन। इसमें सभी स्वर शुद्ध होते हैं और मध्यम स्वर जो है वो तीव्र होता है। और गाने का जो समय है वो रात्रि का पहला पहर है। रात्रि के पहले पहर में राग यमन को गाया बजाया जाता है। तो याद रखिएगा राग यमन की क्या क्या विशेषता है। तो पहला विशेषता कि राग यमन जो है कल्याण ठाट का राग है। इसमें सभी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं और इसमें जो मध्यम स्वर होते हैं राग यमन में वो तीव्र लगते हैं। और गाने का जो समय है वो रात्रि का पहला पहर है राग यमन का। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि और भी म्यूजिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उसको करेंगे। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं वो पीडीएफ जो भी बच्चे अभी तक बचे हुए हैं अभी तक नहीं लिए और उनका सब्जेक्ट म्यूजिक है क्लास 12th में, तो आप लोग जरूर उस पीडीएफ को ले लीजिएगा। प्राइस केवल आपको ऑलरेडी बता ही चुके ऊपर 30 रुपये, केवल और केवल 30 रुपये पे करके उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें जितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अगर अच्छे से कर लेते हैं ना तो कैसे भी बच्चे हों जो अभी तक कुछ नहीं भी पढ़े हो ना उनके भी 70 में 70 आ जाएगा। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आएगा ना सारा उस पीडीएफ से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन उस पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सारा का सारा उस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। तो आप भी चाहें तो आप भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं केवल और केवल 30 रुपये पे करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।